सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें बोधिवृक्ष की पत्तियों पर पड़ रही थीं। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, पूर्ण शांति में। पास ही उनका प्रिय शिष्य आनंद मौन बैठा था। पर आज उसके मन में एक प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता है। धीरे से, श्रद्धा से आनंद ने कहा, भंते, मैंने देखा कुछ दिन पहले गांव का एक वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोग रो रहे थे, चिता जल रही थी और कोई कह रहा था वह मर गया। पर मेरे मन में प्रश्न उठता है, मरना क्या होता है? जो व्यक्ति कल तक था, आज कहाँ चला गया? बुद्ध ने शांति से आंखें खोलीं और कहा, आनंद, जो था वह केवल देह थी, 5 तत्वों का एक संयोजन। जब यह संयोजन टूटता है तो लोग कहते हैं मृत्यु हुई। पर क्या तूने कभी सोचा, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, क्या वह भी मरता है? आनंद ने विनम्रता से कहा, भंते, आपका आशय है कि जो चेतना भीतर है वह नहीं मरती। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, मरती देह है, चेतना नहीं। जैसे दीपक की लौ बुझती नहीं, केवल उसका तेल समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन का प्रकाश भी एक शरीर से दूसरे में रूपांतरित होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। कुछ क्षण मौन के बाद आनंद ने कहा, भंते, फिर लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि वे स्वयं को शरीर मानते हैं। आनंद, जब कोई जान लेता है कि वह देह नहीं, चेतना है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। भय उसी को होता है जो असत्य को सत्य मानता है। आनंद ने पूछा, पर मृत्यु के समय दुख तो होता है, विदाई तो पीड़ा देती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख वही है जहां आसक्ति है, आनंद। जहां पकड़ है वही पीड़ा है। जिसने पकड़ छोड़ दी, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जैसे एक फूल मुरझाता है तो वह धरती में मिलकर फिर से नया जन्म लेता है, वैसे ही चेतना भी केवल अपना रूप बदलती है। आनंद ने विनम्र स्वर में पूछा, भंते, क्या यह संभव है कि मृत्यु को सहजता से स्वीकार किया जाए? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, संभव है। जब तू जीवन को पूरी सजगता से जी लेता है तो मृत्यु कोई अलग घटना नहीं रह जाती। जो हर क्षण को पूर्णता से जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक और श्वास का परिवर्तन है। मृत्यु को जानना, जीवन को जानना है।